आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बसंत पंचमी की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या, बुद्धि और विवेक की देवी हैं। तो जब भी आप माँ सरस्वती की पूजा करें, अपने बच्चों को जरूर शामिल करें। तो चलिए पूजा विधि देखते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले हम कोई चौकी या पटड़ा ले लेंगे, या बच्चों के स्टडी टेबल को भी पूजा के लिए यूज कर सकते हैं। पहले अच्छे से हम उसे साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम उस पर हल्दी से या रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर पीले रंग का आसन बिछाएंगे। अगर आपके पास पीले रंग का कपड़ा है तो आप पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए। अगर पीले रंग का कपड़ा नहीं है तो आप सफेद रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर थोड़े से अक्षत रखेंगे और माँ सरस्वती को विराजमान करेंगे। मेरे पास माता सरस्वती की फोटो है तो मैंने फोटो को विराजमान किया है। अगर आपके पास मूर्ति हो तो आप मूर्ति को विराजमान कर लें। इसके बाद देखिए, हम कुछ किताबें जरूर रखेंगे। आप अपने बच्चों के सिलेबस की किताबें रख सकते हैं, कोई भी धार्मिक किताब रख सकते हैं, या जो भी किताब आप पढ़ते हैं वो जरूर रख ले, क्योंकि ये माँ सरस्वती का ही स्वरूप मानी जाती है। इसके बाद देखिए, माता के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले तो हम चावल रखेंगे। आप ये चावल पीले हल्दी से भी रंग सकते हैं या सफेद चावल भी ले सकते हैं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल हमें लेने हैं। और इस तरह से देखिए, हमें 8 लाइनें लगानी है। 8 लाइनें लगाने के बाद ऊपर से इस तरह से हम इनको जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा अष्टदल कमल बन जाएगा। देखिए, अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान होता है। तो पहले हम अष्टदल कमल बना लेंगे। उसके बाद हम एक लोटा लेंगे। हमें तांबे या पीतल का कोई लोटा लेना है, या कलश हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर हम जो हमने अष्टदल कमल बनाया है उसके बीच में कलश को रख देंगे। थोड़ा सा इसमें गंगा जल डालेंगे और इसको कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे। इसके बाद देखिए, हमें कलश में कुछ चीजें डालनी है, जिसमें पहले हम सुपारी डाल देंगे, फिर हल्दी डाल देंगे, 1 इलायची और 1 लौंग डाल देंगे। साथ ही हम कुछ पीले फूल भी डाल देंगे। इसके बाद देखिए, हमें पत्ते लेने हैं। आप आम के पत्ते ले सकते हैं, आम के ना मिले तो अशोका के पत्ते ले सकते हैं। यहाँ पर हम 5 पत्ते, 7 पत्ते या 9 पत्ते ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 पत्ते लिए हैं। इन पर मैं तिलक कर दूंगी। पहले मैं यहाँ पर चंदन से तिलक करूंगी, फिर कुमकुम से तिलक करूंगी। अगर आपके पास चंदन ना हो तो आप हल्दी ले सकते हैं। तिलक करने के बाद हम पत्तों को कलश में लगा देंगे और उनके ऊपर हमें एक प्लेट में या किसी भी पात्र में चावल भर के रखने हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चावल भरकर रख दिए हैं। इसके बाद देखिए, हमें एक नारियल लेना है। नारियल के ऊपर हमें पीले या सफेद रंग का कपड़ा रखना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पीले रंग का कपड़ा नारियल पर लपेट दिया है और नारियल पर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह भी बना दिया है। इसके बाद हम ये कपड़ा हिले ना, इसके लिए इस पर मोली भी लपेट देंगे। तो यहाँ पर मैंने मोली भी इस पर बांध दी है। और देखिए, नारियल को हमें कलश पर इस तरह से रखना है कि नारियल का मुख हमारी तरफ होना चाहिए, यानी जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। आप नारियल पर तिलक कर दें या स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। कलश की स्थापना करने के बाद हम थोड़े से अक्षत या चावल रखेंगे। उसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो हमने यहाँ पर गणेश जी की भी स्थापना कर ली है। देखिए, सभी की स्थापना करने के बाद अब हम सभी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है माता की तो आप सरस्वती माता को पंचामृत से स्नान करा दें, लेकिन मेरे पास यहाँ पर फोटो है तो फोटो को हम स्नान नहीं करा सकते हैं। हम फोटो पर सिर्फ छींटे लगा देंगे। तो फूल से हम सभी पर पंचामृत के छींटे लगाएंगे। इसको हम स्नान का ही एक स्वरूप मान लेते हैं। पंचामृत से छींटे लगाने के बाद फिर हम शुद्ध जल लेंगे और शुद्ध जल से सभी को स्नान कराएंगे, यानी शुद्ध जल के छींटे लगा देंगे। इस तरह से हम शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद हमें दिया जलाना है। तो देखिए, दिया जलाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है। प्लेट में थोड़े से चावल रखे हैं, उसके ऊपर मैं दिया रख दूंगी। तो यहाँ पर हम शुद्ध देसी घी का दिया ले सकते हैं या तिल के तेल का दिया भी आप ले सकते हैं। दिया हमने प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो पहले हम सभी को रोली का तिलक लगाएंगे, उसके बाद हम सभी को चंदन का तिलक लगाएंगे। पीले चंदन का तिलक जरूर लगाना है माता रानी को। पीला चंदन ना हो तो आप हल्दी ले लीजिए, लेकिन पीला तिलक हम जरूर लगाएंगे। बाद देखिए, जो हमने किताबें ली हैं इन पर हम चंदन और रोली समर्पित कर देंगे। सूखा चंदन ही समर्पित कर देंगे और दिए को भी हम तिलक लगाएंगे। तो इस तरह से हमें तिलक लगाना है सभी को। इसके बाद हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। आप गणेश जी को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, कलावा समर्पित कर सकते हैं। कलश पर हमने पहले ही कलावा बांधा हुआ है।
के बाद हम सरस्वती माता को चुनरी समर्पित करेंगे। तो पीले रंग की हो सके तो आप चुनरी लें, पीले रंग की चुनरी ना हो तो आप पीले रंग की साड़ी या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। उसके बाद हम सरस्वती माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो आप 5 चीजें 7 चीजें जितनी चीजें हो सके उतनी श्रृंगार की समर्पित कर दें। इसके बाद किताबों पर भी हम लोग वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। साथ ही हम गणेश जी को लाल रंग का फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम कलश पर भी पुष्प समर्पित करेंगे। तो कलश पर आप लाल पीले रंग के पुष्प समर्पित करें। साथ ही सरस्वती माता को हम सफेद और पीले रंग के फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको सरसों के पीले फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सरसों के पीले फूल नहीं भी मिल पाते हैं तो आप कोई भी पीला फूल ले सकते हैं और सफेद फूल ले सकते हैं। इसके बाद देखिए भोग के लिए हमें पान का पत्ता लेना है। तो पान के पत्ते के आगे जो ये टहनी होती है इसे थोड़ा तोड़ देते हैं और उसके बाद इस पत्ते पर हमें एक सुपारी रखनी है, 2 लौंग रखनी है और 2 इलायची, 1 पताशा, ये हम रखकर और सरस्वती माता को गणेश जी को ये भोग समर्पित करेंगे। सबसे पहले हमें पान का भोग समर्पित करना है। इसके बाद हमें चावल का भोग समर्पित करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें पीले मीठे चावल बनाने हैं। आप हल्दी डाल सकते हैं या आप बसंती कलर भी डाल सकते हैं, जो खाने वाला कलर आता है वो कलर डालकर भी आप इन्हें पीला बना सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हमें बेर का भोग जरूर समर्पित करना है। ये ऋतु फल होता है, इस समय बेर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो बसंत पंचमी के दिन माता को आप बेर का भोग अवश्य समर्पित करें। साथ ही मैंने यहाँ पर लड्डू और पताशे का भोग समर्पित किया है। सरस्वती माता को पीला और सफेद रंग अति प्रिय है, तो ज्यादातर पूजा में हमें पीले और सफेद रंग की चीजें समर्पित करनी है। इसके बाद मैंने केले समर्पित किए हैं। आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। साथ में ही हमें दक्षिणा जरूर रखनी है, यथासंभव आप दक्षिणा रख दीजिए। जल समर्पित कर देंगे हम। समर्पित करने के बाद हमें सभी को धूप दिखाना है, दीप दिखाना है। इस तरह से हमें अपना पूजन करना है। पूजन में हमें घंटी जरूर बजानी है। आप कोई भी वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, तो हम वाद्य यंत्र बजाएंगे। उसके बाद हमें जो भी आप वाद्य यंत्र लेंगे उसका विधिवत पूजन भी करना है, यानी उसको भी हम तिलक लगाएंगे। वाद्य यंत्र को हम लोग यहाँ चंदन का तिलक लगाएंगे घंटी पर। उसके बाद आप कुमकुम का तिलक लगाएं, फूल समर्पित करें और इस तरह से हमें जो भी वाद्य यंत्र है उसका पूजन करना है। तो मेरे पास यहाँ पर ये घंटी है, मैंने घंटी का पूजन किया है। आप इसे भी चौकी पर जरूर रखें। इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। तो जो दिया आपने जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं या आप कपूर आरती कर लें। तो यहाँ पर मैं जो दिया मैंने जलाया है उसी से आरती कर रही हूँ। हम गणेश जी की आरती करेंगे, सरस्वती माता की आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात हम हाथ जोड़कर सरस्वती माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और ज्ञान बुद्धि विवेक प्रदान करने के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने समर्पित किया है, जो बेर समर्पित किए हैं, मिठाइयाँ समर्पित की हैं या जो भी भोग प्रसाद हमने समर्पित किया है वो हम सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे और इस तरह से माँ सरस्वती का पूजन पूर्ण हो जाएगा। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन ब्रह्म मुहूर्त में करना जरूरी नहीं होता है। आप 9-10 बजे तक बहुत ही आराम से ये पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सरस्वती पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि है। अगर आपको ये विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, सरस्वती पूजन में आप अपने बच्चों को जरूर शामिल करें और सरस्वती पूजन से संबंधित सभी वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सरस्वती। राधे राधे।